हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जो ब्रेन के पोर्शंस होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, जिनको हमने एम्ब्रियोजेनिक टर्मिनोलॉजी भी दिया था। तो उन्हीं के सब क्लासिफिकेशंस होते हैं, उनको हम फर्दर क्लासीफाई करके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड देयर लोकेशन हम उनको अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो उन्हीं को जस्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कौन सा पार्ट क्या होता है और कहाँ पे सिचुएटेड होता है। अभी जस्ट हम सुपरफिशियली ही देख रहे हैं ताकि हम नर्वस सिस्टम से फेमिलियर हो जाए। देन आफ्टर फर्दर उन क्लासों में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से वो समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे सामने टर्म है सेरेब्रम। सेरेब्रम हमने जैसे कि देखा है कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, अपर मोस्ट पोर्शन होता है जो ब्रेन का, उसे हम सेरेब्रम बोलते हैं। जिसके हमने लोब्स भी देखे थे कि जिसमें 4 लोब होते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द स्कल बोन। स्कल बोन की जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से उनके लोब से हमने देखे थे। साथ ही इसमें जो भी एरियाज़ होते हैं जिनकी लोकेशन के आधार पे या उनके फंक्शन के आधार पे भी हमने जो उनकी लोब है उनको डिवाइड किया। तो वो 1 बाय 1 हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हमको जानना है कि सेरेब्रम क्या होता है। तो सेरेब्रम की अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें कि सेरेब्रम होता क्या है, तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट सबसे बड़ा एंड अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर दैट इज सेपरेटेड बाय अ डीप ग्रोव कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल फीचर। ये क्या है, एक सबसे बड़ा अपर मोस्ट पार्ट होता है हमारा ब्रेन का अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि डिवाइडेड होता है 2 हेमिस्फीयर में। देखो सेरेब्रम के 2 हेमिस्फीयर हो गए। मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमी वर्ड फॉर द हाफ एंड स्फीयर वर्ड फॉर द राउंडेड स्ट्रक्चर। तो अर्ध गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है 2। वन मीन्स क्या, जैसे कि अगर मैं इसका एक सेक्शन बनाऊँ, कोरोनर सेक्शन बनाऊँ ब्रेन का, तो ये हाफ अर्ध गोलाकार स्ट्रक्चर राइट साइड में हो गया एंड हाफ अर्ध गोलाकार स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में हो गया। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है ब्रेन की, लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड करते हैं, उनको ही हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। और उनको जो डिवाइड करने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, जो एक खांच बनती है दोनों के बीच में, उस खांच का नाम होता है स्पेशली लॉन्जिट्यूडिनल फीचर। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फीचर्स सल्काई एंड गायरी। गायरी सल्काइज क्या होता है, गायरी तो हमने बोला था कि जो भी फोल्ड बनते हैं ऊपर की तरफ ब्रेन के ऊपर, उनको हमने गायरी बोला। और सल्कस जो कि डीप ग्रोव होती है, उनको सल्कस बोला था। सिंगुलर है तो सल्कस एंड प्लूरल है तो सल्काई बोला था। उसी आधार पे कि जो डीप सल्कस होता है, जो एक गहरा ग्रोव बनाता है, गहरा खांच बनाता है, उसे हमने लॉन्जिट्यूडिनल फीचर बोला था, जो कि क्या करता है, ब्रेन के हेमिस्फीयर को राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम सिंपल आपको क्लियर करके रखना है कि सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि अपर मोस्ट सिचुएटेड होता है, और उसमें 2 हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट और राइट। और दोनों हेमिस्फीयर को कौन डिवाइड करता है, ऊपर से सुपरफिशियल एक ग्रोव होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल फीचर, वो उनको लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करता है। अब डिवाइड करता है, दैट मीन्स ये नहीं है कि उनको बिल्कुल सेपरेटली डिवाइड करा कि अलग अलग डिवाइड करा। दैट मीन्स वहाँ पे एक सेपरेशन बना रहा, और उसके जस्ट नीचे की तरफ उनके बीच में कनेक्शन भी होता है ना। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पूरा ही सेपरेट हो गया। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो ये खांच बना रहा हूँ, ये खांच बन रही, उसको हमने लॉन्जिट्यूड बोला। बाकी यहाँ पे जो कनेक्शन होता है ना, वो तो है ही है सेरेब्रम में, तो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं करा। तो जो कनेक्शन होता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, उस कनेक्शन को भी हम एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो कि हमारा सेकंड टर्म है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व दैट कनेक्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या हो गया कि एक माइलिनेटेड नर्व क्या होती है, जब नर्व्स के हम टाइप्स पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे जब डिटेल्स पढ़ते हैं क्लासों में, तब हम देखेंगे कि नर्व मेनी टाइप्स की होती है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन से, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द माइलिन सीट। तो जिस नर्व पे या जिस न्यूरॉन पे माइलिन सीट प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड, कि उसमें माइलिन सीट प्रेजेंट है, माइलिनेटेड नर्व। और जिसमें माइलिन सीट एब्सेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये कॉर्पस कैलोसम क्या होता है कि लार्ज बंडल होता है माइलिनेटेड नर्व का दैट कनेक्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, वन हेमिस्फीयर को सेकंड हेमिस्फीयर पे, आई मीन राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से जो कनेक्ट करने का एक नर्व का बंडल होता है, काम करता है, उस बंडल को हम क्या बोलते हैं, नर्व के बंडल को कॉर्पस कैलोसम। देखो ब्रेन है तो वहाँ पे हम 2 ही सेल पढ़ेंगे। देखो
ब्रेन एक ऑर्गन है, ऑर्गन सेल से मिलके बना होता है। तो उस वहाँ पे हमने ऑलरेडी क्लास में देख लिया था कि दो ही सेल होती है ब्रेन में, एक तो न्यूरॉन होगी, दूसरी न्यूरोग्लिया होगी। तो अल्टीमेट बात वहीं आएगी कि नर्व या न्यूरोग्लिया जो कि सपोर्टिव सेल होती है नर्व सिस्टम की, तो वो दोनों मिलके ही ये सारा जो भी पार्ट है ब्रेन के अलग अलग एरियाज है वो मिलके ही बनाएंगे। तो एक तो आपको माइंड क्लियर रखना है कि ये सारा नर्व और न्यूरोग्लिया सेल का ही कंपोजिशन होता है। तो माइलिनेटेड नर्व मिलके एक पोर्शन बनाती है लार्ज बंडल जो कि हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, स्पेशली कंफ्यूज नहीं होना कॉर्पस कैलोसम के साथ। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, सेरेब्रम का ही पार्ट होता है। देखो हम मेडिकल साइंस में दो टर्म डिस्कस करते हैं, एक तो कॉर्टेक्स पढ़ते हैं, दूसरा मेडुला पढ़ता है। जो कॉर्टेक्स किसी भी ऑर्गन की जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो आउटर लेयर होती है किसी भी ऑर्गन की, तो उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर होगी उसे मेडुला बोलेंगे। तो यहाँ पे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, आउटर मोस्ट लेयर, या हम बोल सकते हैं सीट ऑफ द न्यूरल टिश्यू ऑफ द सेरेब्रम। जो सेरेब्रम का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो आउटर लेयर होती है, आउटर सीट होती है ऊपर ऊपर की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यही ब्रेन की जो लोब्स होती है, उन सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसे ही ब्रेन के लोब में डिवाइड करते हैं, जैसे फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, एंड जो पीछे तरफ होता है उसे ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ही डिवाइड करते हैं, जो कि उसमें जो एरियाज प्रेजेंट होते हैं उनकी लोकेशन होती है और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको याद रखना है सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम का, और जो कि ग्रे मैटर से बना होता है। एक और टर्म हम डिस्कस करेंगे, ग्रे मैटर, वाइट मैटर क्या होते हैं। तो ग्रे मैटर से जो मिलकर बना होता है सेरेब्रम का पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनोलॉजी सेरेबेलम। सेरेब्रम देखो पूरा अलग पार्ट हो गया, इसमें सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज नहीं होना। सेरेब्रम अलग पार्ट है, देन सेरेबेलम अलग पार्ट है, दोनों के फंक्शन अलग है, दोनों की पोजीशन अलग है ना, लोकेशन के आधार पर अलग अलग इनको डिवाइड किया। तो क्या होता है, सेपरेटेड स्ट्रक्चर अंडरनीथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर अंडरलाइन ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रम। ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है सेपरेटेड, बिल्कुल अलग से स्ट्रक्चर होती है, सेरेब्रम से हटके स्ट्रक्चर है ये, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो राइट और लेफ्ट है उसके नीचे तरफ प्रेजेंट होती है, और जो हमारी ब्रेन की लोब होती है ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब उसके जस्ट पीछे की तरफ हो जाए। अगर हम पोजीशन की बात करें तो जो हमारी ऑक्सीपिटल लोब होती है और ये हमारी टेम्पोरल लोब होती है, तो इसके जस्ट पीछे यहाँ पे अंडरलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं। इसको आपको याद रखना। इसको एक स्पेशल टर्म से भी जाना था, लिटिल ब्रेन भी सेरेबेलम को बोला जाता है। क्या, लिटिल ब्रेन से नर्वस सिस्टम में सेरेबेलम को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना। अगर इसके स्पेशल फंक्शन की बात करें तो ये हमारी बॉडी के मूवमेंट्स एंड हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है, जो हमारी टोन होती है, उसका बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि सेरेबेलम होता क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है और उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो हमारी बॉडी के मूवमेंट्स एंड जो भी बैलेंस होता है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है कौन, सेरेबेलम, जिसे लिटिल ब्रेन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टाइम हमारे सामने थैलेमस। देखो थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमने देखा था कि डाइनसेफ्लॉन का पार्ट होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन के हमने 2 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट वन था हमारे सामने फोर ब्रेन के 2 टाइप्स में, एक तो हमारे सामने था डाइनसेफ्लॉन एंड उससे पहले था हमारे पास में मेटेनसेफ्लॉन, है ना। तो उन दोनों पार्ट हमने देख लिया था। अभी जस्ट हमको याद रखना है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो थैलेमस डाइनसेफ्लॉन का पार्ट होता है। तो थैलेमस क्या है, ए लार्ज पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर लोकेटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ द डाइनसेफ्लॉन सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड अबाउट द मिड ब्रेन। अभी जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है उनकी, जस्ट उनकी पोजीशन या उनकी जो लोकेशन होती है, कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, उसके आधार पे लिखी हुई है। तो क्या हो गया, ये थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ए लार्ज पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर का ही एक पोर्शन होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन डोर्सल पार्ट ऑफ द डाइनसेफ्लॉन। डोर्सल वर्ड मीन्स आपको याद रखना है, डोर्सल वर्ड मीन्स क्या होता है, डोर्सल एंड दो टर्मिनोलॉजी होती है। एक हमारे सामने डोर्सल है एंड सेकंड वर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है वेंट्रल करके। तो वो दोनों टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। मैंने जस्ट पहले क्लास में बताया, डोर्सल हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस के लिए एंड वेंट्रल हम बोलते हैं जो फ्रंटल सरफेस होता है उसके लिए। तो थैलेमस का प्रेजेंट डोर्सल सरफेस में प्रेजेंट होता है डाइनसेफ्लॉन के साथ ही सेंटर ऑफ द ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसे रिले सेंटर से नाम से भी जाना जाता है। ये जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उनको रिले का काम करता है, रिले सेंटर।
स्पेशली ओल्फैक्टरी एक स्पेशल प्रकार का सेंस होता है जो रिले सेंटर के पास नहीं जाता। बाकी जितने भी हमारे सेंसरी इम्पल्स होते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो थैलेमस के पास जाती है, वहाँ पे स्टे होके देन बाद में जो थैलेमस होता है उनको अलग अलग बॉडी पार्ट, जो भी ब्रेन के पार्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, उस आधार पे उनको स्प्रेड करता है, इसलिए इसको रिले सेंटर पे बोलते हैं। ये अभी आपको याद रखना है थैलेमस को। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या, ये डाइनसेप्लॉन का सेकंड पार्ट होता है। इट इज लोकेटेड जस्ट inferior to thalamus and slightly in front of midbrain. हाइपो वर्ड फॉर द बीनेथ अंडरलाइन, जो नीचे के लिए वर्ड आता है हाइपो, तो थैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है कौन, हाइपोथैलेमस, एंड स्लाइटली इन फ्रंट ऑफ द मिड ब्रेन के फ्रंट में। जैसे कि हमने देखा था एनाटोमी कल सेक्शन देखे तो उसमें हमने देखा था कि मिड ब्रेन के जस्ट सामने की तरफ प्रेजेंट होता है ना हाइपोथैलेमस। तो इसकी लोकेशन के आधार पर यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी में एक तो स्पेशल फंक्शन होता है कि एंडोक्राइन से रिलेटेड हो, इसे न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन भी बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे जो कि हार्मोन से रिलेटेड होता है। हार्मोन एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का या उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो उसके साथ मिलकर जो हमारा ब्रेन का सिस्टम काम करता है उसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम सेंटर नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये हमारी बॉडी के बहुत सारे इमोशनल एक्शन हो गए, हमारे टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम नाम से भी जाना था, टेम्परेचर रेगुलेशन करने का काम करता है। जो भी हमारा सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसे मैनेज करने का ये काम करता है हाइपोथैलेमस। साथ ही हमारा जो जो हमें भूख लगती है, साथ ही जो हमें प्यास लगती है, तो हंगरी और जो हमारा थ्रस्ट होता है उसको मैनेज करने का भी काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस काम करता है। तो ये भी आपको उनका फंक्शन स्पेशल याद रखना। अभी जस्ट आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो थैलेमस रिले सेंटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है उनको ये रिलेइंग का काम करता है। हाइपोथैलेमस को न्यूरो एंडोक्राइन सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके हमारी बॉडी में काम करता है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में इतना आपको याद रखना बस। नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम। देखो जो हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी, 3 टर्म्स मैंने जस्ट बताया था आपको कि मिड ब्रेन, फोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, तीनों को कंबाइंडली हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। तो द स्टॉक लेग पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट द सेरेब्रम टू स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा सेरेब्रम अपर मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड जो कि लोअर पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उनको कनेक्ट करने का, उनके इन बिटवीन प्रेजेंट होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और वो 3 मेनली ऑर्गन से मिलकर बना होता है। वो 3 कौन कौन से हो गए, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो 3 ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तब उनकी एनाटॉमी के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, साथ ही इनके 1 बाय 1 फंक्शन भी देखेंगे। अभी जस्ट आपको याद रखना है मिड ब्रेन क्या होता है, पोन्स क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देख लेते हैं हम मिड ब्रेन अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रेन स्टेम। देखो जो भी यहाँ पे मेंशन कर रहा है वो उनके सीक्वेंस के आधार पर मेंशन कर रखा है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में ना। तो जो अपर मोस्ट पार्ट होगा फर्स्ट वन एंड ये सेकंड वन और ये थर्ड वन, तो फर्स्ट वन होगा वो मिड ब्रेन होगा, सेकंड वन होगा वो पोन्स होगा और थर्ड वन होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। और देन इसके बाद में हमारा जो पोर्शन आ जाएगा वो होगा स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस पे ही प्रेजेंट होता है, उस आधार पे यहाँ पे मैंने नाम मेंशन किया। तो मिड ब्रेन अपर मोस्ट पार्ट हो गया ब्रेन स्टेम का। पोन्स इट इज ए लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम लोकेटेड अबाउ द मेडुला एंड बिलो द मिड ब्रेन, इट कनेक्ट मेडुला टू द सेरेबेलम। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, तीनों में से सबसे बड़ा पार्ट पोन्स होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेटेड अबाउट द मेडुला के जस्ट ऊपर की तरफ। और जो हमारा ये मिड ब्रेन हो गया उसके जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। और मेडुला और सेरेबेलम भी इधर ही पास में आता है। अगर यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम को मेडुला से कनेक्ट करने का काम भी कौन करता है, ये वाला पोर्शन हो गया कौन सा, पोन्स सेरेबेलम को मेडुला से कनेक्ट करने का काम करता है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन या ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं, या डायरेक्टली बात करें तो ब्रेन का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है जो कि कंटिन्यू होता है पोस्टीरियर विद द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि जो नीचे वाला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, उससे कनेक्ट होता है कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये 3 ब्रेन स्टेम के पार्ट हो गए। अब इनके फंक्शन की अगर हम बात करें सुपरफिशियल जस्ट, तो इनके
अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे मिड ब्रेन की हम बात करें तो मिड ब्रेन का अगर स्पेशल फंक्शन की बात करें तो ये हमारी जो विजुअल है, विजुअल एक्टिविटी होती है, या हमारी जो ऑडिटरी एक्टिविटी होती है जो हियरिंग से रिलेटेड, उनको कंट्रोल करने का और उनको मैनेज करने का काम करता है। अगर हम पोन्स की बात करें तो पोन्स हमारी बॉडी की जो भी सेंसरी एक्टिविटीज़ होती है तो उनको मैनेज करने का काम करता है। और मिड ब्रेन की अगर बात करें तो जो भी हमारे रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट रेट होता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, साथ ही जो स्नीजिंग होता है, वोमिटिंग होता है, तो उन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये इस प्रकार सुपरफिशियली आपको याद रखना। अभी जस्ट हम सुपरफिशियली डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी आपको याद रखना है कि टर्मिनोलॉजी क्या है, देन उनके 1 बाय 1 फंक्शन क्या। हम डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे डाउट्स हो, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो, बट अभी हम जस्ट बेस क्लियर करना चाहते हैं कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट पड़ते हैं, हम तो वही देख रहे हैं। तो फर्स्ट हम बेस क्लियर करेंगे, देन आफ्टर हम फर्दर ऑन क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट आपको याद रखना है सेरेब्रम क्या होता है, देन कॉर्पस कैलोसम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या क्या इसका नाम है, तो एंड थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट हो गए? 3, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये आपको याद रखना। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।